सेंटेंसलम के अंदर आपको जो पहुंचने का समय है आपका, वो समय रहेगा 9 बजे का। आप 9 बजे पहुंच ही जाए वहां पे। जल्दी इसलिए बता रहा हूँ आपको, हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए, वैसे तो आप सतर्क होकर जाएंगे, फिर भी आपसे हो सकता है गलती हो जाए, कोई पेन भूल जाओ आप लोग, परमिशन लेटर भूल जाओ, या कोई आधार कार्ड भूल जाओ, ऐसी स्थिति में वो अंदर नहीं जाने देंगे। फालतू में आप परीक्षा से वंचित रह जाओगे। तो अगर थोड़ा समय पहले पहुंच जाओगे, अगर कोई चीज मिस भी हो जाती है तो अपन वहां पे अरेंजमेंट कर पाएंगे आपको, ठीक है ना। तो आप एक तो समय से थोड़ा सा जल्दी आ जाइएगा, 9 बजे आप फिक्स वहां पे सभी वहां पे पहुंच जाए। तो सबका सेंट एंसलम ही है, अलग है नहीं, सेंट एंसलम में ही आपको सबको पहुंचना है। तो सुबह आप प्रातः कितने बजे पहुंच जाए? 9 बजे वहां पर पहुंच जाए, ठीक है ना। 9:30 तक लास्ट एंट्री है आपकी। लास्ट एंट्री कितने बजे है? 9:30 बजे। 9:30 के बाद में एंट्री दे या ना दे, ये स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो लास्ट एंट्री 9:30 बजे की है। फिर वो उनके विवेक पे है कि आपको देवे या नहीं देवे, तो इसलिए आप 9:30 तक तो पहुंचने की अपनी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आपको पेपर मिलेगा 10 बजे। 10 बजे से लेकर, अरे अवानी, 10 बजे से लेकर कितने बजे तक पेपर देना है आपको? 11 बजे तक पेपर रहेगा। क्या क्या लेके जाना है आपको? आधार लेके जाना है, आपका जो भी एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड लेके जाना है, और ब्लू कलर का पेन लेके जाना है, ठीक है ना। कोई अलग कलर के पेन नहीं चलेंगे, ब्लैक वगैरह नहीं इसमें यूज होंगे, आपको ब्लू ही पेन लेके जाना पड़ेगा। 10 से, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, 10 से लेकर 11 बजे तक आपका पेपर है। इसी में आपको ओएमआर भी फिल करनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओएमआर डिटेल जो है वो भी आपको इसमें ही फिल करनी है, यानी कि जैसे आपके रोल नंबर हुआ, आपकी जो भी डिटेल है वो सारी की सारी इसी समय के दौरान, और जो आपके 35 क्वेश्चन है वो भी इसमें ही पूरे करने हैं आपको। 35 क्वेश्चन भी इसी दौरान में पूरे करने हैं। तो समय की काफी ज्यादा फाउंडेशन रहेगी आपके पास में, उसका अच्छे से उपयोग करना है आपको। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं 35 क्वेश्चन में, ऐसा तो है नहीं कि कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहे होंगे आपको, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो आपको पहले आ रहे हैं तो आप उन्हें पहले ही कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले पढ़ने बैठ जाए सारे के सारा, कि नहीं यार, आप शुरू से पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर आपको आ रहा है तो सोल्व आउट कर दीजिए, उसी समय उसका आंसर लगा दीजिए। दूसरे में आ पाए, दूसरा आपको नहीं आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे में जाओ, तीसरा आपको आ रहा है, आंसर लगा दो। जरूरी नहीं है कि आप दो के पीछे पड़े रहे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप उस क्वेश्चन के पीछे रहे। तो अगर आपने फाइनल आउट करे और 35 क्वेश्चन में से आप देख रहे हैं कि यार मेरे अब तो कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि आराम से इजीली वे पे मेरा हो चुका है, और मेरे पास अब टाइम भी आराम से बचा हुआ है, तो आप दूसरे क्वेश्चन पे सोचना, समझने की कोशिश करना। आप पहला क्वेश्चन कर लिए, आपको आ गया, अब दूसरा क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है, और आप यहाँ पे 10 मिनट आपके खराब हो रहे हैं फालतू में, तो बाकी क्वेश्चनों पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप कंटिन्यू उसमें बढ़ते जाइए। आपको दूसरा नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, तीसरा आ रहा है कर दो, चौथा आ रहा है कर दो, पांचवा नहीं आ रहा छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो हमको एक फाइनल आउट करके कितने क्वेश्चन तक पहुंच जाना है? 35 तक एक बार पहले पहुंच जाना है। 35 पे पहुंचने के बाद आप उसमें काउंटिंग करना कि आपके कितने क्वेश्चन सोल्व आउट हो चुके हैं। अगर वहां पर 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, इस तरह से अगर 14 से अबव आपके क्वेश्चन अगर सोल्व आउट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पास आउट हो चुके हो। फिर आप ध्यान लगाने की कोशिश करें कि हम माइंडेड करना कि भाई हाँ उस समय अपन ने पढ़ा था, करा था, क्या याद आ रहा है तो उस हिसाब से कर लेना, नहीं आ रहा है तो भी आपको 35 क्वेश्चन तो पूरे करके आने ही है। क्या पता कुछ तुक्के में कुछ क्वेश्चन लग जाए तो आपके, भाई 14 क्वेश्चन तो आपके क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। 14 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 28 मार्क्स तो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, कम से कम इतने तो आने चाहिए। अगर आपके 13 आ रहे हैं क्वेश्चन इस सही, राइट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 13, तो इस कंडीशन में तो क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो आपके 14 क्वेश्चन तो आपके राइट आने ही आने हैं, इससे कम तो आने नहीं चाहिए आपके, ठीक है। तो 28 मार्क आपको लेके आने हैं, कितने ले आने हैं? 28 मार्क। तो आपकी यदि 15 आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जितना समय लग रहा है लगाइए, पूरे क्वेश्चन सोल्व आउट करने की कोशिश करना कि पूरे क्वेश्चन सोल्व आउट कर दीजिए आप, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ही कितने हो रहे हैं? 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना, फिर आपके पास टाइम भी बचा रहेगा, आप उसको सोचने समझने की कोशिश भी कर पाएंगे। आगे बात समझे? तो ये फॉर्मूला जरूर अपनाना कि आप जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको सोल्व आउट करते रहना। अच्छा, इसके दौरान एक गलती क्या होती है, बच्चों से गलती हो जाती है, पहला क्वेश्चन आ रहा था अपन ने सोल्व आउट कर दिया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो तीसरा पढ़ा अपन ने, तीसरे का आंसर बिल्कुल आ रहा था, हाँ ये तो बिल्कुल आता है, लेकिन आंसर कहां लगा देते हो? दूसरे वाले के गोले में लगा देते हो। कुछ बच्चों की बहुत सारी गलतियां रही है, तो उसके लिए क्या करिए, फिंगर रखिए उसके ऊपर, जहां भी आपका ओएमआर शीट में जहां भी आपको लगाना है टिक, पहले फिंगर रखिए, कंफर्म करिए, उसके बाद ही मार्क करो, वरना आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया, उसके और मार्क्स आपके कट जाएंगे।
पूछने संबंधी मैं बता दूं आपको, इतना कोई समय नहीं मिलने वाला है कि आप किसी से पूछो और आप करो, आपके जैसे सारे टावर वहां पे ऐसे के वैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। फिर भी अगर आपको मौका लगता है, मिलता है और आप चाहते हैं कि भाई मैं पूछ रहा हूं, तो कभी भी आप नंबर वाइज क्वेश्चन मत पूछ लेना कि मेरे को पहला बता दे, दूसरा बता दे, तीसरा बता दे, क्योंकि सीरीज अलग अलग रहेगी, सीक्वेंस अलग अलग रहेंगे क्वेश्चन के। आपके जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अगले के हो सकता है वो 10वें 12वें नंबर पे हो, ठीक है। तो आपको अगर पूछना ही है तो आप बोलकर ही पूछिए क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे इतना मौका ना तो आपको मिलने वाला है ना देने वाले हैं, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं और स्ट्रिक्ट रहता है बिल्कुल मामला, तो इतना आपको कुछ दिया नहीं जाएगा। तो खुद की मेहनत पे भरोसा रखना। ये वाली चीज समझ में आ गई। कितने बजे जाना है आपको? 9 बजे। एंड लास्ट टाइमिंग तो आपको 9:30 तक तो जाना ही जाना है। क्या क्या लेके जाना है? आधार, एडमिट एंड ब्लू पेन। पेपर स्टार्ट होगा आपका 10 बजे से, 10 से लेकर कितने बजे तक चलेगा? 11 बजे तक। ओएमआर शीट जो है आपकी, उसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 35। 35 में से आपको कम से कम कितने क्वेश्चन करने हैं? सही 14 क्वेश्चन करने हैं, 28 नंबर आने चाहिए, ठीक है ना। फिर भी आपको जो आ रहा है वो तो करने ही है, जो नहीं आ रहे उसके भी टिक तो लगा के आना है, छोड़ के कोई भी आपको नहीं रखना है। अभी ओनर शीट लास्ट में और मैं बता दूंगा ओनर शीट भरी कैसे जाती है, वो चीज मैं आपको बता दूंगा। टाइमिंग मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में फंस के मत रह जाना, नहीं आ रहा है तो उसे स्किप करके आगे बढ़ते चलना, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना। तो कुछ बच्चों की दिक्कत ये रही थी कि हमने कर लिए क्वेश्चन 10 तक तो कर लिए, लेकिन सर बाद में टाइम ही नहीं मिला, फिर हमने क्या कर दिए, सब पे गोले लगाने चालू कर दिए। ऐसा मत करना, जो आ रहा है कर लिए, जो नहीं आ रहा है छोड़ दो। एक बार 35 तक तो एक बार पहले पहुंच जाना है आपको। आगे के बात समझ में? ऑफिस, क्योंकि अपन ने एमएस ऑफिस को अभी तक नहीं करा था, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन अपने पास में आ जाएंगे। प्रैक्टिकल अपन ने करके इसका देख लिया था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का काफी करा था अपन ने। आज उसके थ्योरेटिकल आपको मैं थोड़े से बता देता हूं उसके बारे में। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसका क्या काम होता है कि ऑफिस वर्क करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? ऑफिस वर्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कल अपन ने इसके बारे में पढ़ा था कि भाई इसको कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको बनाती है। यही काम जो ऑफिस के काम है, लिखने के, गणना करने के, प्रेजेंटेशन करने के, यही काम जो होते हैं वो दूसरी और कंपनियों के सॉफ्टवेयर भी कर रहे हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर थे वो? एक तो था गूगल का सॉफ्टवेयर। किसका था? गूगल का। इसके अलावा और किसका था? ऑरेकल का भी आता है, ऑरेकल का भी, ठीक है ना। ऑरेकल के अलावा और किसका आता है? ओपन ऑफिस भी आता है, ओपन ऑफिस। और एक जो है ऑरेकल ओपन ऑफिस जो है, एक और है अपने पास में, लिब्रा। कौन सा है? लिब्रा। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कि अपन को ये सुविधाएं देते हैं, जिसके अंदर अपन ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर लिख सकते हैं, गणना कर सकते हैं या फिर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जो चीज आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले में कर सकते थे ना, वही तीनों चीजें आप इन चीजों इनमें कर सकते हो। तो वो अपने विवेक पे अपन कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। फिलहाल ज्यादातर जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? ये ऐसा ही है जैसे अपन मान लीजिए कि टूथपेस्ट लेने जाते हैं मार्केट के अंदर के टूथपेस्ट दे दो, तो दुकानदार ये पूछेगा ना आपसे कि कौन सा दूं, कौन सी कंपनी, कौन सी ब्रांड का दूं, पतंजलि दूं, शिवा का दूं, कोलगेट दूं। अलग अलग है, सारी चीज है तो कोलगेट ही, लेकिन वो सारी चीज है तो टूथपेस्ट ही, लेकिन सबके क्या अलग अलग फ्लेवर, अलग टेस्ट है, सबका अलग अलग चलता रहेगा। उसी प्रकार से काम तो सारे ऑफिस सॉफ्टवेयर एक ही करेंगे, लिखने के, गणना करने के और प्रेजेंटेशन करने के, लेकिन सबके कुछ ना कुछ एक वेरायटी होगी, कुछ ना कुछ अलग उसमें चेंजेस रहेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले में कुछ अलग आएगा, गूगल वाले में कुछ अलग होगा, ओरेकल वाले में कुछ अलग मिल जाएगा, लेकिन पॉपुलर कौन सा चल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही। और अपन ने इसी को ज्यादातर पढ़ा भी था। क्लियर है? रोकना है अपने कितने भाग है? 3 भाग। जो आके आपने पढ़े थे 3 भाग, कौन कौन से थे 3 भाग आपके पास में? एक था वर्ड, एक एक्सेल था और एक था आपका पावर पॉइंट। इसको शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? पीपीटी। वर्ड, वर्ड के अंदर क्या करते हैं? लिखने संबंधी कार्य। क्या करते हैं? लिखने संबंधी कार्य। इसमें क्या करते हैं? गणना संबंधी कार्य। इसमें क्या करते हैं? प्रस्तुति संबंधी कार्य, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना, या प्रेजेंटेशन वर्क इसमें किया जाता है, ठीक है। मोस्ट जो पॉपुलर इसके अंदर वर्जन है वो है 2003, 2007, 2010 और 2019। तीनों के अंदर ये सेम चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। इनके एक्सटेंशन भी बताए थे मैंने कि एक्सटेंशन भी होते हैं। वही 2003 का एक्सटेंशन है .doc, और बाकी जो सभी है ना ये 2007 से लेकर 2019 तक के एक्सटेंशन है docx। उसी प्रकार से एक्सेल के अंदर 2003 का जो एक्सटेंशन है वो .xls है। बाकी 2007 से लेकर 2019 तक के एक्सटेंशन है
डॉट XLSX। प्रस्तुतिकरण यानी पावर पॉइंट के अंदर है 2003 का एक्सटेंशन है डॉट PPT और 2007 से लेकर 2019 तक का है डॉट PPTX। कहने का तात्पर्य यदि आपसे पूछ लिया जाता है RSCIT.doc ये किस प्रकार की फाइल है, तो ये RSCIT किस प्रकार की फाइल है, वर्ड की फाइल है। कौन से वर्जन की फाइल है, 2003। अगर X लगा दिया तो 2007 से लेकर 2019 तक किसी की फाइल हो सकती है, कंफर्म नहीं कह सकते उसमें। उसी प्रकार से RSCIT और अगर आपने लगा दिया कि इसके अंदर XLS लगा हुआ है तो RSCIT किसकी फाइल है, एक्सेल किसकी, 2003 की। अगर हमने X लगा दिया तो ये 2007 से लेकर 19 तक की कोई फाइल हो सकती है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है RSCIT.PPT, PPT अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये किसकी फाइल है, पावर पॉइंट की। और ये इसके अंदर अगर X लगा दिया तो क्या हो गई, ये 2007 से लेकर 19 तक की फाइल हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक में। दूसरा देखिए कि इसके अंदर वर्ड में जब हम काम करते हैं, वर्ड में जहां हम काम करते हैं उस जगह को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हो, सॉरी एक सेकंड, जहां हम काम करते हैं उस जगह को बोलते हैं पेज। क्या बोलते हैं, पेज। और पेज के समूह को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हो, डॉक्यूमेंट। जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ यानी फाइल बना के आप सेव करते हो तो उसका डिफॉल्ट नाम होता है। अगर आप नाम नहीं देते हो तो अपने आप अगर वो नाम अपना लिखना चाहता है तो उसका नाम क्या लिखेगा, वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट। क्या लिख देगा, आपने कोई नाम नहीं दिया और आप सेव कर रहे हो तो क्या नाम लिख देगा वो, अपना डॉक्यूमेंट फर्स्ट। उसी प्रकार से एक्सेल में जहां हम काम करते हैं उस जगह का नाम होता है शीट। क्या नाम होता है, शीट। शीट का हम क्या बोलते हैं, शीट के ग्रुप को बुक। क्या बोलते हैं, बुक। इन दोनों के आगे क्या लगा दो, वर्क। ठीक है ना, वर्क इसलिए नहीं बोल रहे अपन, क्यों, क्योंकि जो लिखा हुआ था वो शॉर्ट में लिखा हुआ था। एक्सेल के अंदर जो लिखा हुआ था वो कैसा आता है, शॉर्ट में आता है। तो वैसे तो पूरा तो क्या बोलते हैं, वर्कशीट एंड वर्क बुक बोलते हैं, लेकिन लिखा हुआ क्या रहता है, शीट एंड बुक ही लिखा रहता है। अगर हम इसके अंदर कोई नाम नहीं देते हैं और इसको सेव करते हैं फाइल को, तो क्या नाम से सेव होगी वो, बुक वन। ये ध्यान रखना, वर्क बुक वन नहीं होगी, बुक वन के नाम से सेव होगी, इसमें शॉर्ट आता है। क्योंकि यहां हम जब पीपीटी में आते हैं, पीपीटी में अगर हम कोई कार्य करते हैं, जहां कार्य करते हैं उस जगह को कहते हैं स्लाइड। क्या बोलते हो, स्लाइड। और स्लाइड के समूह को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। यदि कोई स्लाइड अगर हम सेव करते हैं, यदि कोई स्लाइड हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो जब सेव करते हैं तो उसका नाम जो बाय डिफॉल्ट आता है वो क्या आता है, प्रेजेंटेशन फर्स्ट। आगे क्या बात समझ में, कोई समस्या है तक में। देखो वर्ड में क्या काम करते हो, लिखने संबंधी काम करते हो। 2003 2007 से 19 तक इसके पॉपुलर वर्जन है। इसका एक्सटेंशन 2003 का डीओसी है और वैसे इसका 2007 से लेकर 19 तक एक्स लग जाएगा। एक्सेल में हम गणना करते हैं 2003 का एक्सटेंशन एक्सएलएस है और बाकी में एक्स लग जाएगा 2007 से 19 तक में। पीपीटी का कार्य होता है प्रस्तुतिकरण का, प्रस्तुत करता है कोई चीज को, और 2003 का एक्सटेंशन पीपीटी है और 2007 से 19 तक का पीपीटी एक्स है। जहां वर्ड में हम काम करते हैं उस जगह को हम बोलते हैं पेज और पेज के समूह को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। अगर हमने कोई पेज सेव कर रहे हैं, कोई भी चीज फाइल सेव कर रहे हैं जिसका हम नाम नहीं दे रहे, तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वन। अगर हम एक्सेल के अंदर जहां काम करते हैं उस जगह को बोलते हैं शीट, शीट के समूह को बोलते हैं वर्कबुक। जहां कार्य कर रहे हो और उसका नाम नहीं दे रहे हो तो अपने आप नाम क्या आएगा, बुक वन। पावर पॉइंट में जहां कार्य कर रहे हो उस जगह को बोलते हैं स्लाइड, स्लाइड के समूह को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अगर आप स्लाइड सेव कर रहे हो, नाम नहीं दे रहे हो, तो नाम अपने आप क्या आएगा, प्रेजेंटेशन वन। कोई दिक्कत यहां तक में। इसमें क्या लेंगे अपन, पेज का काम करते हैं, पेज पे। पेज पे नया पेज लेने के लिए कौन सी की है अपने पास में, कंट्रोल प्लस एंटर। सबको पता है ना ये कि कंट्रोल प्लस एंटर, लेकिन इसका एक नया नाम भी होता है, वो भी देख लो, रिटर्न। क्या होता है, रिटर्न। एंटर को अपन क्या बोल सकते हैं, रिटर्न भी बोलते हैं। तो कंट्रोल प्लस एंटर आ जाए, अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है, करा हुआ भी है। कंट्रोल प्लस रिटर्न आ जाएगा, वो एंटर के लिए ही कह रहा है आपको। ठीक है, कि कंट्रोल प्लस रिटर्न क्या मतलब क्या हो गया, नया पेज लिया जाता है। क्या लिया जाएगा, नया पेज। अगर हमें कहा जाए कि डॉक्यूमेंट ही लेना है नया, तो कंट्रोल प्लस एन, क्या लोगे, कंट्रोल प्लस एन लिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आता है कि भाई अगर आपके पास में नया पेज आ गया, कौन सा आ गया, नया पेज आ चुका है। नया पेज डिलीट करने के लिए क्या है आपके पास में, तो बैक स्पेस। क्या है, बैक स्पेस के माध्यम से भी आप क्या, अगर लेना है नया तो क्या आएगा, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर।
कंट्रोल एंटर जब आप करोगे तो नया पेज आ जाएगा आपके पास में, या फिर कंट्रोल रिटर्न लिखा हुआ आ जाएगा, दोनों से कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए कंट्रोल एन करोगे, ठीक है, और बैक स्पेस से क्या होगा, डिलीट। अब ये आता है कि वर्ड के अंदर कितने पेज लिए जा सकते हैं, वर्ड में कितने पेज लिए सकते हैं, असीमित, असीमित पेज, इसकी कोई गिनती नहीं है, परंतु 32 MB तक, कितने, इससे ज्यादा पेज नहीं ले सकती हूं। उनकी संख्या तो कोई नहीं है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन उनके साइज कितनी हो सकती है, 32 MB, 33 MB नहीं हो सकती है, 32 MB तक ही होगा यहाँ पे, क्लियर है। दूसरा देखो, एक्सेल में अपन क्या करते हैं भैया, शीट बनाते हैं, जो काम करते हैं किसमें करते हैं, शीट में करते हैं। शीट कैसे ली जाती है, तो शिफ्ट F11 किससे लेंगे, ठीक है ना। यहां तो किससे लिए, कंट्रोल एंटर से नया पेज आया, और यहां पे शीट किससे आएगी, शिफ्ट F11 से। और शीटों का समूह क्या कहलाता है, बुक। बुक की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एन। देखो, डॉक्यूमेंट की कंट्रोल प्लस एन, बुक की कंट्रोल प्लस एन, ये सेम रहेगी, बस क्या चीज बदल जाती है, नया पेज और नई शीट। यहां पे इसमें अपन शीटें कितनी ले सकते हैं, इसमें अपन शीटें कितनी ले सकते हैं, 255। कितनी ले सकते हो आप, 255। एक तो कंफर्म रहती है, एक तो हमेशा रहेगी, और कितनी ले सकते हो, 255। तो टोटल कितनी हो गई ना 256 भाई, एक तो कंफर्म है, उसके अलावा कितनी ले सकते हो, 255। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 256 हो जाएगी आपके पास। अब यहां देखो, ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन अब तक का, कि भैया नई स्लाइड कैसे लेते हैं। तो नई स्लाइड जहां हम काम करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं अपन, स्लाइड। और नई स्लाइड कैसे लेते हैं, तो कंट्रोल प्लस एम, क्या लेते हैं, एम। एम से क्या आती है, नई स्लाइड आ जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि नया प्रेजेंटेशन कैसे लेंगे, नया प्रेजेंटेशन कैसे लेंगे, कंट्रोल प्लस एन। तो देखो, कॉमन हुआ डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन, बुक कंट्रोल एन, और न्यू प्रेजेंटेशन कंट्रोल एन। नया डॉक्यूमेंट लेना हो, नई वर्कबुक लेनी हो, नया प्रेजेंटेशन लेना हो, कंट्रोल एन रहेगी। लेकिन यदि आपको पेज लेना है तो कंट्रोल प्लस एंटर या रिटर्न। अगर नई शीट लेनी है तो शिफ्ट प्लस F11, और नई स्लाइड लेनी है तो कंट्रोल प्लस एम करा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे उतार लो उसको भी, ये उसे क्या बोलते हो आप, टाइटल बार। टाइटल बार पे कितने बटन होते हैं, 3। एक तो होता है क्लोज, जो पूरे को क्या कर देता है, बंद कर देता है प्रोग्राम को, ठीक है। एक होता है आपके पास में कौन सा, रिस्टोर या मैक्सिमाइज, रिस्टोर या मैक्सिमाइज। इससे क्या कर सकते हो, साइज को छोटा भी कर सकते हो, वापस से बड़ा भी कर सकते हो। एक होता है मिनिमाइज, क्या होता है, मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या करता है, ये टास्क बार पे ले आता है, इसको कहां ले आता है, टास्क बार पे। अच्छा, मिनिमाइज करने पे टास्क बार के किस हिस्से में वर्ड आएगा, तो वो आपका सिस्टम ट्रे में। शुरुआत में बताया था मैंने कि कोई प्रोग्राम जब आप मिनिमाइज करते हो तो किसमें आ जाता है, वह सिस्टम ट्रे में आता है। तो यहाँ पर अगर इसको मिनिमाइज करोगे वर्ड को, तो किसमें चल जाएगा, ये सिस्टम ट्रे में। इसके अंदर मेन्यू कौन कौन से होते हैं, तो मेन्यू होते हैं इसमें 8। कितने होते हैं इसमें, 8। वर्ड 2010 की बात कर रहे हैं, तो वर्ड 2010 में कितने आएंगे अपने पास में, 8 मेन्यू होंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाता है अपने पास में, रूलर बार। क्या जाती है, रूलर बार, ठीक है। रूलर बार कितनी होती है, 2 होती है। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल, और एक होती है आपके पास में वर्टिकल, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल किधर के मार्जिन सेट करती है, तो ये करती है लेफ्ट एंड राइट के, और ये वाला किसके करती है, अप एंड डाउन के, दाएं बाएं के मार्जिन सेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल, और ऊपर नीचे के मार्जिन सेट करने के लिए कौन सी होती है अपने पास में, वर्टिकल होती है। उसके बाद में आ जाता है पेज। क्या आ जाता है, पेज। अब यहां से लिख रहा हूं, है ना, एक्सेल का नहीं लिख रहा हूं, वर्ड का ही लिख रहा हूं, इधर ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। फिर इसके बाद में, पेज के बाद में क्या आ जाती है, स्टेटस बार। क्या जाता है, स्टेटस बार। स्टेटस बार पे क्या दिखाई देता है, कुल पेज, कुल पेज, कुल शब्द, लाइन, ये सब किस में दिखाई देता है हमको, स्टेटस बार पे। इसके अंदर जो जूम होता है, क्या होता है ये, जूम। इसका जूम कितना होता है, 10% न्यूनतम। 10% क्या होता है, न्यूनतम। 100% सामान्य, 100% सामान्य, और 500% अधिकतम, 500% अधिकतम होता है, ठीक है ना। वर्ड के अंदर जो फॉन्ट साइज होती है, वर्ड के अंदर जो क्या होती है,
फॉन्ट साइज होती है, वह फॉन्ट साइज कितनी होती है वर्ड के अंदर, तो इसकी फॉन्ट साइज होती है न्यूनतम 8, सामान्य कितनी है 11, और अधिकतम कितनी है, अधिकतम 72, कितनी है, अधिकतम 72। लेकिन एक साइज आती है, इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट साइज, क्या बोलते हैं, ग्रो फॉन्ट साइज। और ग्रो फॉन्ट साइज कितनी होती है अपने पास में, 1 से 1638, 1 से कितनी होती है 1638 तक होती है। ये हो गया अपना कौन सा, वर्ड वाला। एक बार उतार लो उसको भी। टाइटल बार बोलते हैं। फिर टाइटल बार के बाद में वही क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज आएगा ही आएगा। इसमें भी टैब कितने होते हैं, 8 टैब होते हैं। फिर इसके अंदर क्या आएगी, रूलर बार नहीं आती है, क्या नहीं आता, इसमें रूलर बार नहीं आती। पूछा जाता है किसमें नहीं आती है, तो एक्सेल में नहीं आती, क्या पावर पॉइंट में आती है, क्या फिर आती है, पावर पॉइंट में आती है, वर्ड में भी है और किसमें है, पावर पॉइंट में भी। किसमें नहीं है, केवल एक्सेल में। तो रूलर बार के स्थान पे, इसके स्थान पर क्या आता है, तो इसके स्थान पर आता है फॉर्मूला बार। क्या आती है, फॉर्मूला बार। अब देखो जो फॉर्मूला बार होती है ना अपने पास में, जो फॉर्मूला बार होती है, इसके इधर वाले पे तो होता है नेम बार, क्या होती है, नेम बार, नेम बार या सेल एड्रेस बार, एड्रेस बार। और ये वाला जो भाग होता है ना, ये कहलाता है क्या, फॉर्मूला बार, फॉर्मूला, ठीक है ना। इधर वाला तो डब्बा क्या कहलाता है, नेम या फिर नेम बार या सेल एड्रेस बार, और इधर वाला क्या कहलाता है, फॉर्मूला बार। जो भी लिखेंगे ना, जो भी लिखते हैं वो यहां पर दिखाई देता है अपन को, जो भी लिखते हैं वो क्या दिखाई देगा, फॉर्मूला बार में। और यहाँ पे सेल का एड्रेस दिखाई देता है, जैसे कौन सी सेल है, A5 सेल है, तो A5 सेल अपन को दिखाई देती है, किसके अंदर, इस वाले के अंदर। क्लियर है यहां तक का। क्वेश्चन आया था अपने पास एक बार कि भी जो ये सेल नेम बॉक्स होती है ना, इसमें कौन सी सेल दिखाई देती है, तो प्रेजेंट एक्टिव सेल दिखाई देती है। कौन सी दिखाई देती है, प्रेजेंट एक्टिव सेल। प्रेजेंट एक्टिव का मतलब जिसमें आप वर्तमान समय में काम कर रहे हो ना, वो सेल यहां दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि प्रीवियस में कौन सी सेल पे थे आप, थे या होंगे, उससे कोई मतलब नहीं। ये केवल कौन सी दिखाई देगी कि आप इस समय में कौन सी सेल पे हो, वो दिखाई देगी किसमें, नेम बॉक्स के ऊपर दिखाई देती है। क्लियर है यहां तक करो। इसके बाद में आता है कि भी एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था पहले कि भी वैलिड सेल कौन सी होती है, क्या होता है, वैलिड सेल। तो वैलिड सेल का मतलब क्या होता है, वैलिड सेल का मतलब क्या होता है, तो वैलिड सेल का मतलब होता है जो रो व कॉलम से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, रो व कॉलम से। अब रो और कॉलम क्या होते हैं, तो फॉर्मूला बार के बाद में जो एबीसीडी चलती है, क्या चलती है, ये जो चलती है, इसको तो क्या बोलते हो, कॉलम, क्या बोलते हो, कॉलम, ठीक है। कॉलम लास्ट क्या होता है, एक्स एफ डी, क्या होता है, एक्स एफ डी। और इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 16,384, 16,084, ठीक है ना। एक बार आप एक बाएं जाता है, लेफ्ट टू राइट जो मूव करता है वह क्या कहलाता है, यहाँ पे कॉलम, ठीक है। क्या कहलाता है, वह कॉलम कहलाता है। कॉलम का जो लास्ट कॉलम होता है, लास्ट जो कॉलम होता है वह कौन सा होता है, एक्स एफ और डी होता है, ठीक है ना। और इसकी जो टोटल काउंटिंग होती है, टोटल नंबर जो होता है इसका वह कितना है, 16,384 होता है, ठीक है। इसकी जो पिक्सल्स है, इसके क्या है, पिक्सल्स है, वह पिक्सल कितने होते हैं, 16.32, कितना होता है, 16.32, 32 कितना होता है इसका, 8.32 इसका पिक्सल्स आता है, ठीक है ना। यहां तक एक बार लिखो फटाफट से, देखें ये वाला। और ऊपर से जो नीचे की ओर आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, रो, क्या बोलते हैं, रो, रो, ठीक है। लास्ट जो रो है अपने पास में, लास्ट
रो जो है अपने पास में वो कितनी है, 10,48,576, और टोटल भी वही होगी 10,48,576। इसका पिक्सल होता है 15, इसका पिक्सल कितना है 15, इसको भी लिख लो। कॉलम से मिलकर बनने वाली जगह सेल कहलाती है। ठीक है, रो में कॉलम से मिलकर बनने वाली जगह क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। इसमें पहले क्या आता है, कॉलम, और बाद में क्या आती है, इसमें रो आती है, और ये क्या कहलाता है फिर अपने लिए, सेल। तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने कॉलम ले लिया सी और रो आ गई अपने पास में 9, तो C9 अपने पास में क्या है, एक सेल है। तो ऐसे भी देख सकते हो कि पहले अल्फाबेटिक आएंगे और बाद में क्या आएगा, नंबर आएगा। पहले अल्फाबेटिक आएगा, बाद में क्या आएगा, नंबर। अगर मैं कहूं कि A559 क्या एक सेल है क्या, तो ये सेल है। पहले क्या आ रहा है, अल्फाबेटिक, और बाद में क्या आ रहे हैं, नंबर। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे C225 ये क्या है, तो ये भी एक सेल है। ठीक है, अगर हम कहें कि यहाँ पर H99C क्या ये एक सेल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले कॉलम आ गया फिर रो आ गई, और पहले कॉलम आ गया रो आ गई फिर क्या आ गया, कॉलम आ गया, तो ये गलत हो जाएगा भैया। हम कहें कि यहाँ पे 100CB क्या ये एक सेल है क्या, नहीं है, क्योंकि पहले क्या आ गया, रो आ गई, बाद में क्या आ रहे, कॉलम आ रहे, तो गलत हो जाएगा। अगर अपन कहें कि HVT799 क्या एक सेल है क्या, क्यों, क्योंकि पहले क्या आ रहे हैं, अल्फाबेट आ रहे हैं, बाद में क्या आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। सेल समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत ही नहीं है, उतार लो उसको। जूम साइज कितनी है, तो एक्सेल की जूम साइज होती है मिनिमम 10%, नॉर्मल 100% एंड मैक्सिमम 400%। अगर हम इसकी बात करें फॉन्ट साइज की, किसकी, फॉन्ट साइज की, तो फॉन्ट साइज कितनी होती है, मिनिमम कितनी है अपने पास में 8, नॉर्मल कितनी है 11 एंड मैक्सिमम कितनी है 72। ठीक है ना, ये उतनी है जितनी की वर्ड में पढ़ी थी आपने। वर्ड की और एक्सेल की नॉर्मल, मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज एक्सेल के बराबर होती है। वर्ड और एक्सेल की जो फॉन्ट साइज है दोनों बराबर आती है। लेकिन फिर क्या आती है, ग्रो फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट साइज। और ग्रो फॉन्ट साइज अगर अपन बात करते हैं तो ये आती है मिनिमम, मिनिमम 1, मिनिमम सबकी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, एंड मैक्सिमम कितना रहेगा, तो मैक्सिमम रहेगा 409, कितना रहेगा, तो वहां जहां वर्ड के अंदर थी 1638, यहाँ पे कितनी आती है 409 आती है। क्लियर है, उतार लो उसको भी फटाफट से। वही सबसे ऊपर कौन सा आएगा, टाइटल बार। टाइटल बार के बाद में कौन सा है, मेन्यू बार, मेन्यू बार। और मेन्यू बार इसमें अलग क्यों है, क्योंकि इसमें कितने पॉइंट आ जाते हैं, 9 टैब आ जाते हैं। कितने टैब आते हैं, 9 टैब। कौन से टैब है जो इसमें अलग आते हैं, तो जो टैब आते हैं वो आता है डिजाइन, डिजाइन, एनिमेशन, ट्रांजिशन एंड स्लाइड शो, स्लाइड शो। ठीक है, ये कुछ मेन्यू होते हैं जो कि इसके अंदर अलग से आते हैं। जहां हम काम करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड के समूह को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। कंट्रोल एम से नई स्लाइड आती है। इसके बाद आता है स्टेटस बार, स्टेटस बार। स्टेटस बार पे आपको दिखाई देती है टोटल, टोटल स्लाइड, टोटल स्लाइड, लैंग्वेज, ये सभी आपको दिखाई देता है। जूम जो होता है इसका वह होता है मिनिमम 10%, नॉर्मल 100% एंड 69%।
मैक्सिमम जो होता है इसका वो होता है 400%। केवल 500% किसमें था, वर्ड में था, उसके अलावा 500% अधिकतम किसी में भी नहीं है। सब में कितना आएगा फिर 400 ही आता है। अगर बात करते हैं इसकी फॉन्ट साइज की, फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज आता है मिनिमम 8, नॉर्मल 11 एंड मैक्सिमम 96। अगर हम बात करें इसके ग्रो फॉन्ट साइज की तो कितना आता है 1 to 4000। बता लो। बात क्या, मेन्यू बार, मेन्यू बार में कितने आ रहे हैं, 9 टैब आ रहे हैं। इसके अंदर अलग से क्या आ रहा है, डिजाइन, एनिमेशन, ट्रांजिशन एंड स्लाइड शो। क्या काम करते हैं स्लाइड पे, स्टेटस बार में क्या आती है, टोटल स्लाइड और लैंग्वेज को दर्शाया जाता है। इसकी जूम साइज जो है मिनिमम कितनी है 10, नॉर्मल इसमें नहीं होती है, स्क्रीन के अनुसार होती है। जितनी स्क्रीन बड़ी है तो बड़ा आ जाएगा जूम साइज, और छोटा है तो छोटा आ जाएगा। नहीं फिर भी अपन मान के चलते हैं कि इसके कितनी आती है 69 और 100, ये दोनों इसकी क्या आती है, नॉर्मल साइज आती है। अगर ये आ रहा है तब तो सही है बात ही, क्योंकि वर्ड एक्सेल दोनों के अंदर ये आ रही है तो पावर पॉइंट में भी 100 कर देंगे। अगर 69 भी आ रही है तो नॉर्मल इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत हाई क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर ही पूछा गया है अभी तक कि भाई ये 69 जो नॉर्मल साइज होती है वो किसकी है, तो किसकी होती है, पावर पॉइंट की। फिलहाल अपन से नहीं पूछा जाता, फिर पूछा जाए तो आप देख लेना। इसमें मैक्सिमम कितनी है अपने पास में 400% आती है। अगर फॉन्ट साइज की बात की जाए तो फॉन्ट साइज मिनिमम 8 है, नॉर्मल 11 है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 96 आ जाती है, जो कि केवल पावर पॉइंट में होती है। वर्ड और एक्सेल के अंदर जो थी वो 72 अपन ने पढ़ी थी। ग्रुप साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर ग्रुप साइज इसके अंदर आती है, कितनी आती है, 1 से लेकर 4000 तक की ग्रुप साइज आती है। वर्ड में जहां 1638 थी, पावर एक्सेल के अंदर 409 थी, वही पावर पॉइंट में कितनी आ रही है 4000 अपने पास में आती है। कोई दिक्कत, ये हो गया इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट का। अब इसके कुछ मोस्ट पॉइंट और कुछ की जो है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। बाकी सारी टेब एक जैसी ही आती है। जैसे फाइल की टेब देखी जाए तो फाइल की टेब जो है वो सारी की सारी एक जैसी है, वर्ड में चल जाए या एक्सेल में चल जाए या पावर पॉइंट में चल जाए, ठीक है। फाइल के टेब के अंदर जो आते हैं अपने पास ऑप्शन वो है सेव, कौन सा है सेव, तो उसकी क्या है सीटी प्लस कंट्रोल प्लस एस है, ठीक है, सेव एस। तो इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई किसी फाइल को एक बार सेव कर दिया, अगर उसे दूसरे नाम या दूसरे स्थान पर अगर सेव करना है तो क्या करेंगे, तो सेव एस करेंगे। शॉर्टकट की क्या है इसकी F12। फिर आता है अपने पास में क्लोज। क्लोज का मतलब होता है जो भी आपका वर्कबुक चल रहा है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट चल रहा है, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, अगर उसे बंद करना हो तो क्या किया जाएगा, तो क्या करेंगे क्लोज। क्लोज के लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करोगे। इसके बाद में क्या आता है ओपन। ओपन का मतलब पहले की बनाई हुई किसी फाइल को अगर खोलना है तो क्या किया जाए, तो पहले की बनाई हुई फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ या फिर कंट्रोल प्लस F12 इसके अंदर कर सकते हैं। दोनों ही इसकी शॉर्टकट की आती है अपने पास में। इसके अलावा क्या है अपने पास में प्रिंट। प्रिंट की क्या आती है अपने पास में, कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट दो भागों में होता है, प्रिंट दो तरीके से होता है, एक तो कौन सा होता है प्रोट्रेट होता है, एक तो कौन सा है प्रोट्रेट है, और एक कौन सा आता है लैंडस्केप है, ठीक है। अगर लंबाई में करना हो तो प्रोटेक्ट, एंड चौड़ाई में करना हो तो लैंडस्केप आएगा अपने पास में। इसके बाद में आता है न्यू। न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन होती है, ठीक है। इसके अलावा रिसेंट आता है। रिसेंट का मतलब होता है कुछ समय पहले जो भी फाइलें हमने प्रयोग करी थी उनको देखना, वो रिसेंट कहलाती है। इन्फो, जो भी फाइल हमारे सामने दिख रही है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फो में आती है। अगर किसी फाइल के अंदर लॉक लगाना हो, किसी फाइल में इस तरह से लॉक लगाना हो कि उसके अंदर क्या कंटेंट है वह यूजर को ना दिख पाए, कि हमने जो लिखा है ना वो भी उसे ना दिख पाए, यानी फाइल खुले ही नहीं बिना लॉक के, तो वह लॉक जो लगाया जाता है वो कहां से लगाया जाता है, इन्फो से। कहां से लगाया जाता है, इन्फो। शॉर्ट में जो इसको बोलते हैं इन्फो, वह पूरा नाम होता है इन्फॉर्मेशन। और यहां से क्या लगाया जाता है, सुपर लॉक लगाया जाता है या स्ट्रिक्ट लॉक लगाया जाता है। कैसा लगाया जाता है, स्ट्रिक्ट लॉक लगाया जाता है। ऐसा लॉक जिससे कि फाइल ओपन ही नहीं होगी, तो आप देखोगे क्या जब फाइल ही ओपन नहीं हुई तो, ठीक है। तो इस तरह का लॉक किस में लगेगा, इन्फो के अंदर लगेगा। इसके बाद में आती है मोस्टली अपने पास में एग्जिट। एग्जिट से क्या कर सकते हो आप, बार एल्ट प्लस F4, एल्ट प्लस F4। और ये सभी में कॉमन है, चाहे से वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, ये आपका फाइल वाला ऑप्शन तो इसमें कॉमन ही आएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, उतारना है किसी को। मोस्टली जो होम में आता है वो आता है कॉपी, सभी जानते हो कॉपी का मतलब
किसी कंटेंट को एक स्थान पर रखते हुए उसी का दूसरा प्रतिबिंब दूसरे स्थान पर भी रखा जाए तो क्या करता है, प्रतिलिपि कॉपी कहलाती है। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस सी। एक आता है कट, यानी कि किसी भी कंटेंट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख देना, वो क्या कहलाता है, कट कहलाता है। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। पेस्ट, दोनों ही कंडीशन में उसे क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस वी। इसके अलावा क्या आता है, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मींस क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर का मींस ये होता है भाई अपने पास में कि आप किसी डिजाइन को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो, डिजाइन को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, इससे क्या हो जाएगी, डिजाइन कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अगर कंट्रोल सी करते तो कॉपी होता है, कंट्रोल वी करते तो पेस्ट होता है, लेकिन क्या बीच में आ गया, शिफ्ट बीच में आ गया है, और शिफ्ट से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट पेंटर कहलाया जाएगा। डिजाइन को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अपने फॉन्ट डिजाइन में आती है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। अगर डबल अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, इससे क्या हो जाएगी, डबल अंडरलाइन अपने पास में हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को बताना थोड़ी है। फॉन्ट का मतलब अलग अलग डिजाइन के अंदर किसी अक्षर को लिखना, वो क्या कहलाता है, फॉन्ट कहलाया जाता है। इसके अलग आता है अपने पास में सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट का क्या होता है कि जैसे हमने लिखा टेंथ, टी एच, ये क्या चल जाएगा, ऊपर की ओर चल जाए। तो ऊपर की ओर किसी टेक्स्ट को सामने वाले टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर की ओर लेके जाना क्या कहलाता है, सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। इसके अलावा आता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या आता है, H2O, जैसे टू नीचे आ गया तो ये क्या कहलाता है, सब स्क्रिप्ट। इसमें शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल, ये क्या कहलाती है, सब स्क्रिप्ट कहलाती है। इसके बाद में आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या आता है, किसी भी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उस पे या फिर किसी भी पैराग्राफ पे एक लाइन खींच दी जाती है, यानी कि कट कर दिया जाए, मतलब कि इसको यूज में ना लिया जाए या पढ़ा ना जाए, तो किसी टेक्स्ट को बीच में से काट देना क्या कहलाता है, स्ट्राइक थ्रू कहलाया जाता है। तो ये लिखना थोड़ी है इसके अंदर से शॉर्टकट का। तो फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए क्या आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगर फॉन्ट की साइज कितनी बढ़ानी हो, 2 पॉइंट, कितनी बढ़ानी हो, 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट आपको अगर फॉन्ट की साइज बढ़ानी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और अगर फॉन्ट की साइज को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन अगर कर दिया जाए तो फॉन्ट की साइज डिक्रीज हो जाती है, कितनी, 2 पॉइंट के अंदर ही ये क्या हो जाती है, डिक्रीज भी हो जाती है। अगर हमें एक एक पॉइंट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट 1 पॉइंट इंक्रीज है, अगर कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट कर दोगे तो 1 पॉइंट आपके पास में क्या आ जाएगी, ये डिक्रीज आ जाएगा। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था एक बार कि फॉन्ट की साइज को 2-2 पॉइंट में बढ़ाना है, फॉन्ट की साइज को कितने बढ़ाना है, 2-2 पॉइंट में, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का, ठीक है। एंड लेस देन का किसका प्रयोग होता है, छोटा करने के लिए। आ गई बात समझ में इसको, चलिए आगे देखते हैं। इसमें फर्स्टली आता है आपके पास में अलाइनमेंट। क्या आता है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होते हैं 4 अपने पास में, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड चौथा कौन सा होता है, जस्टिफाई। कौन सा होता है, लेफ्ट के लिए आता है कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, अब यहां पे कंट्रोल प्लस जे, ठीक है ना। फिक्स अल्फाबेट से मिल रहे एल आर और जे, बस ये नहीं मिलता एक कंट्रोल प्लस ई, क्योंकि अगर सी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी। तो ये क्या आता है, इसका ई आता है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हो या जो अपनी लैंग्वेज से बाहर जा रहा हो ना, अधिकतर वही शॉर्टकट की पूछी जाती है। तो इसमें तो आप डायरेक्ट दिख रहा है कंट्रोल जे से जस्टिफाई। जिसको नहीं भी आता होगा, तुक्का लगाना होगा अगर कुछ को, तो सीधा सीधा से लगा यार जस्टिफाई आ रहा है, जे का मतलब यानी कि जस्टिफाई होगा, लगा दियो तुक्का तो सही जा सकता है। इसमें लगा भाई तुक्का, क्या लगाएगा, कंट्रोल प्लस सी लगाएगा, लगा दे, कॉपी होता है, गलत आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये गड़बड़ी रहेगी। अच्छा, दूसरा एक और बात सुनना कि आपको वहां पे जैसे आरएससीआईटी का एग्जाम आप दे रहे हो और आपने फर्स्ट चांस में दे लिए, जितने क्वेश्चन आपने करने थे कर लिए आपने, मान लीजिए 20 क्वेश्चन हो गए आपके,
अब आगे के क्वेश्चन आप सोल्व आउट करना चाह रहे हो लेकिन वो थोड़े से आपको लग रहे हैं कि टिपिकल है, होने से सोल्व आउट नहीं हो रहे, तो उसमें देखना यदि कहीं पर ये आ जाए ना उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ए व बी दोनों, तो 99% वो आंसर सही है। 1% आपकी किस्मत ही खराब हो तो आंसर गलत हो सकता है, वरना वो 99% वो सही है आंसर अगर उसमें लिखा हो उपरोक्त सभी। आरएसआईटी में अधिकतर क्वेश्चन इसी तरह से आ जाते हैं कई बार कि वहां पे लिखा हुआ जाता है उपरोक्त सभी, तो अगर आपको नहीं आ रहा है, ये भी ध्यान रखना, नहीं आ रहा है, कहीं कह दो कि नहीं सर आ तो रहा था लेकिन आपने कहा था उपरोक्त सभी कर देना, कर दिया हमने, तो ये मत कर देना भाई। अगर आपको नहीं आ रहा है, तुक्का ही लगाना है, तो फिर आप कहां लगाओगे, उपरोक्त सभी वाले पे, या ए व बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीन ऑप्शन अगर आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आप इन दोनों पे मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो ये अपने क्या है, अलाइनमेंट है अपने पास में, नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग, ये क्या होती है, अगर किसी भी टॉपिक के अंदर हमें किसी प्रकार के चिन्ह या के जो नंबर से देना हो तो किससे देंगे, बुलेट एंड नंबरिंग के माध्यम से दिया जाता है। लाइन स्पेस, नाम से पता लग रहा है लाइन के अंदर क्या दे सकते हैं, स्पेस, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लाइन में स्पेस कितनी, अधिकतम कितनी लाइनों तक दिया जा सकता है, वो तो अपने को पता है लाइन स्पेस दिया जाता है, लाइन स्पेस है, अधिकतम कितना दे सकते हो, 3 लाइन तक का, कितना दे सकते हैं, 3 लाइन तक का स्पेस अधिकतम दिया सकता है। अगर पूछे 4 लाइन का, नहीं दे सकते इसमें 4 लाइन का, कम से कम कितना दे सकते हो, अधिकतम पूछ रहा हूं, अधिकतम है 3, तो कम से कम कितना दे सकते हो, कम से कम 1 तो देना ही पड़ेगा भाई, अगर 0 कर दोगे तो वो तो है ही नहीं फिर लाइन का स्पेस, 1 तो कम से कम देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगली बात समझ में, मोस्ट है अपने पास में फाइंड, कौन सा मोस्ट है, फाइंड, फाइंड का क्या आता है, CTRL प्लस F, क्या आता है, कंट्रोल प्लस F। किसी भी टेक्स्ट को पूरे डॉक्यूमेंट में छानना हो, छाटना हो, फिल्टर करना हो, फाइंड करना हो, तो किसका प्रयोग करोगे आप, फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करते हो। इसके बाद आता है रिप्लेस, क्या आती है, रिप्लेस, कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस H, इसका मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना, यानी किसी टेक्स्ट है, अपन ने देख लिया कि दा TH कहीं लिखा हुआ है, तो उससे क्या कर लिया आपने, फाइंड कर लिया। अब मुझे उसमें लिखना है नरेना, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा, तो ऊपर की ओर तो वह लिखेंगे जो ओल्ड है, क्या लिखेंगे, ओल्ड, और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, न्यू, जो उसको बदलना है, जो बदलाव करना है अपन को। तो जैसे अपन ऊपर क्या था, TH, और हमको उसके जगह क्या लिखना है, नरेना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, नरेना लिख दिया। आगे क्या बात समझ में, ये थोड़ा सा अलग है, एच इसमें कहीं पे भी आपको स्पेलिंग के अंदर नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या कहीं पे, लेकिन ये अलग आया है, तो इसलिए थोड़ा सा मान लीजिए कि ये मोस्टली आपके से पूछा जा सकता है। कोतान चाहो तो देखो एक बार, ये वाला, इसके ऊपर क्या कर दिया, फोंट कलर, क्या कर दिया, पहले तो फोंट कलर, फिर उसके ऊपर क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर, क्या हो गया उसके ऊपर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके डिजाइन भी हमने क्या कर दी, चेंज कर दी, ये सब कुछ कर दिया। अब हम चाहते हैं ये पहले के जैसे नॉर्मल हो जाए, कैसा हो जाए ये, तो फिर क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्या करोगे, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस, क्या होती है, कंट्रोल प्लस स्पेस, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है सारी सारी डिलीट हो जाएगी। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक में। ये डिलीट और बैक स्पेस की मैंने बताई दी थी आपको कीबोर्ड वाले में, कि भाई आप अगर जब भी लिखते हो तो लेफ्ट टू क्या लिखते हैं, राइट लिखते हैं, कर्सर यहां है, इधर की तरफ डिलीट करना हो तो कौन सा आएगा, बैक स्पेस, और यदि आपको इधर की तरफ राइट की ओर डिलीट करना हो तो कौन सा दबाओगे आप, डिलीट बटन दबाते हो। आगे क्या बात समझ में, किसी लाइन या पैराग्राफ को बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एंटर का। किसी दो टेक्स्ट में अंदर अगर अंतर देना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, स्पेस का। कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। इंसर्ट में देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था, कुछ बच्चे गलत करके आ गए उसको भी। क्या पूछा उन्होंने, उन्होंने पूछा कि जो भी आपके पास में कोई पिक्चर होती है या चार्ट होती है या कोई इलस्ट्रेशन होता है, इन्हें लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर पिक्चर लेनी है तो किसका प्रयोग करोगे, इंसर्ट का। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो उनको बच्चों ने कहा सर इतना सिंपल थोड़ी पूछा जाता है, तो हमने करा ही नहीं इस क्वेश्चन को, तो ज्यादा दिमाग लगा लिए वहां पे, है ना। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कैसे पूछ लिया जाता है, बस सीधे सीधा से पूछे उन्हें कि भैया नई फोटो अगर आपको कंप्यूटर से कहीं से लेनी है तो आप किसका प्रयोग करते हो, तो आप इंसर्ट का प्रयोग करते हो। प्रयोग करा आपने, इंसर्ट का प्रयोग कर लिया था। अब इंसर्ट में देखिए मोस्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। एक तो आता है ब्लैंक पेज, क्या आता है, ब्लैंक पेज।
कि यदि आपको एक खाली पेज लेना है, यदि आपको खाली पेज लेना है तो मैंने भी बता दिया क्या करना पड़ता है आपको, कंट्रोल प्लस एंटर करना पड़ता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि नया पेज वर्ड में लेने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, अब बताओ कौन से तरीके हैं वर्ड में नया पेज लेने के, कौन कौन से तरीके हैं आपके पास में? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। या एंटर कर लो, या फिर क्या करोगे आप, किसमें जाओगे, इंसर्ट के ब्लैंक पेज में जाके क्लिक कर दोगे, ठीक है ना, ए व बी दोनों। तीसरा तरीका भी होता है क्या, बताओ, तू बता दे पहले। में कवर पेज क्या आती है, कवर पेज, कवर पेज क्या होती है भाई, डिजाइन, क्या होती है, डिजाइनेबल पेज। ये अपन जैसे नोटबुक होती है, नोटबुक क्या आता है, डिजाइन वाला पेज आता है, वैसे डिजाइन पेज लेना चाहते हैं तो कवर पेज। इसके अलावा अपने पास में क्या आ जाता है यहाँ पे, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है भाई, कि आपके पास में ऐसा एक पेज है और यहां पर आपके पास में डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं और एक दूसरा पेज और है, अगर आपका कर्सर यहां है और आप दबाते हैं कंट्रोल प्लस एंटर तो नया पेज और आ जाएगा आपके उसमें। लेकिन यदि आपका कर्सर यहां है और आप कंट्रोल एंटर दबाते हैं तो नया पेज तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो लाइनें है ना ये भी कहां चल जाएगी, यहां से डिलीट होकर आगे शिफ्ट हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक बोलते हैं। इसे क्या प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक। यानी कि पेज के साथ में जो अपना कंटेंट है वो भी नेक्स्ट पेज में पहुंच जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक बोला जाता है। फिर इसमें वही आती है, पिक्चर आ गई अपने पास में, क्लिप आर्ट आ गया। क्लिप आर्ट क्या होता है कि जो कार्टून टाइप फोटो होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लिप आर्ट बोलते हैं। या फिर चार्ट आ गई अपने पास में, चार्ट का प्रयोग करते समय अगर आप वर्ड में चार्ट का प्रयोग कर रहे हो तो दूसरी तरफ क्या खुलता है, एक्सेल खुल जाता है आपके पास में, ठीक है ना, ये चीजें हो गई। इसके अलावा और क्या आता है अपने पास में, हाइपरलिंक। क्या आता है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के। और हाइपरलिंक क्या काम करता है, सुन रहे हो, बंद कर दिया क्या, फाइल को, एक फाइल को अन्य फाइल से जोड़ता है, एक फाइल को अन्य फाइल से जोड़ने का काम कौन करता है, हाइपरलिंक करता है। बुकमार्क क्या करता है, बुकमार्क, बुकमार्क का काम होता है इंडेक्स बनाना। क्या करना, इंडेक्स बनाना। अच्छा, मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, मेरी लैंग्वेज में और पेपर की लैंग्वेज में हो सकता है अंतर हो, लेकिन पूछने का सवाल का तरीका वही रहता है। अब मैं किसको बोल रहा हूं कि इंडेक्स लेना है ना, वो पूछ सकता है कि भैया बताइए सूचीबद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब आप कहते सर आपने बताया नहीं सूचीबद्ध कैसे किया जाता है, आपने तो कहा इंडेक्स बताई थी आपने तो भाई ऑप्शन से तो एक बार मिलान कर लिया करो कि हाँ ये चीज अपनी पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है। क्या सर ने बुकमार्क पढ़ाया था क्या अपन को, क्या इससे संबंधित चीज आ रही है क्या अपने पास में, क्या यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपके पास में जो कंटेंट होते हैं, कंटेंट के इंडेक्सिंग, अगर वहां पे भी आपको नहीं समझ में आए तो एक बार इंग्लिश देख लिया करो। मैं नहीं कह रहा इंग्लिश पढ़ लिया करो, बस देख लिया करो, आपको कुछ ऐसा सुना सुना सा शब्द आपको वहां दिख जाएगा, अपने आप ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हिंदी के अंदर जो होती है कुछ ऐसी प्रॉब्लम, क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है। अब मेरे को पूछा जाए कि इंडेक्स का क्या होता है हिंदी में, कि क्या होता है इंडेक्स हिंदी, है क्या किसी को पता, ठीक है, किताब में भी इंडेक्स ही लिखा हुआ है, लेकिन वो पेपर वाला इंडेक्स की हिंदी बना के दे देता है वहां पे। क्योंकि जो पेपर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपके गूगल ट्रांसलेट होके बनते हैं, उनको एक तरफ हिंदी लिखनी है, लिखनी ही पड़ेगी, और एक तरफ क्या लिखना है, इंग्लिश लिखनी है। वो ये नहीं लिख सकता है कि हिंदी में भी इंडेक्स, अगर ये लिख दे तो फिर पेपर वाले क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सर आपने हिंदी में भी क्या लिख दिया इंडेक्स और इंग्लिश में भी क्या लिख रखा है आपने इंडेक्स, इसका हिंदी अर्थ तो लिखा ही नहीं, तो दिक्कत हो गई ना। तो वो कहीं से भी ढूंढ के लाएगा चाहे से, इसका क्या लिखेगा, हिंदी अर्थ। तो इसलिए एक बार बस केवल क्या देख कर लिया करो, देख लिया करो, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लिया करो। मैं नहीं कह रहा हूं पढ़कर उसका आंसर देना, लेकिन आपको अगर लग रही हो ना कोई समस्या हो रही है अपन को इंग्लिश वाले हिंदी वाले क्वेश्चन में, तो एक बार इंग्लिश वाले पे नजर डालिया करो, आपको कुछ सुना सुना सा शब्द उसमें दिख जाएगा जरूर। आगे के बात में तो इंडेक्सिंग करने का मतलब क्या होता है, सूचीबद्ध करना होता है वहां पे, ठीक है ना। ये कुछ पहले के एक बार क्वेश्चन आया था कि सूचीबद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया था, बुकमार्क का प्रयोग किया था भाई, वहां पे इंडेक्स नहीं लिखा हुआ आया था केवल। फूटर, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपसे, हेडर एंड फूटर। अब मैं आपको एक बार काम समझा देता हूं उसका। आपके पास में एक, दो और ये तीन पेज है, ठीक है ना, और ये तीनों पेज में आपने क्या कर दिया, काम कर दिया। अब आपको कहा जा रहा है कि भैया ये पेज जो है ना, इसके ऊपर जो है ना आप एक मार्किंग करो और वहां लिख दो दादूराम सत्यराम, लिख दो।
ठीक है, तो आप एक एक पेज पे जाओगे, फिर यहाँ लिखोगे दादूराम सत्यराम, दादूराम सत्यराम, दादूराम सत्यराम। और अगर ये कॉपी पेस्ट करोगे, चलो मान लिया आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, बहुत अच्छा दिमाग लगा है आप में, मान लिया हमने, लेकिन अगर यही पेज अगर आपके पास में 1000-2000 पेज हो, तो फिर आप कॉपी पेस्ट करते रहो, ठीक है ना, 4-5 दिन आप कॉपी पेस्ट करते रहना, बैठ गया आराम से। तो भैया उसके लिए अपन को क्या दिया जाता है, हेडर। हेडर क्या होता है, सेम टेक्स्ट। हेडर क्या है, एक तरह का सेम टेक्स्ट, यानी कि एक ही जैसा लिखा जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने 1 से लेकर 10 तक में तो कुछ और लिख लिया, 10 से लेकर 25 तक में और कुछ लिख लिया, नहीं, सभी पेजों में लिखा जाएगा तो एक जैसा लिखा जाएगा। लेकिन एक ही पेज पे लिखो, जितने पेजेस अपन को डॉक्यूमेंट में दिख रहे हैं सब पे अपने आप लिख जाएगा, समय बच गया, हमें कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें कोई कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने एक पेज पे लिखा, सब पे अपने आप ही लिख गया। तो एक जैसा समान शब्द लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हो, हेडर। हेडर ऊपर वाले पे, और नीचे एक जैसा समान शब्द लिख रहा हो तो फुटर नीचे वाले के लिए प्रयोग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है, दिक्कत कहां है, किताब के अंदर। किताब वाला ये कह रहा है कि पेज की दिखावट को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, हेडर एंड फुटर का। अगर ये क्वेश्चन आता है और वो ऐसे लिखता है कि पेज की दिखावट को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हेडर फुटर का, तो ज्यादा दिमाग अपना मत लगाना। वो कह रहा है किया जाता है, बोले हाँ ठीक है किया जाता है, मान लिया हमने। अपन को पता है कि ये क्या काम करता है, दिखावट सुधार रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, ये हमारे टाइम को बचा रहा है, यहाँ पे ये अलग काम कर रहा है। लेकिन अगर उसने किताब में लिखा है तो आप मान के चलना कि हाँ ठीक है, वही जो कह रहा है ना वो ठीक है, अपन उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको मानना ही पड़ेगा अपन को, ठीक है, आगे बात समझ में। तो अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक जैसे समान शब्दों को समय बचाने के लिए लिखना हो, या आपके पेज के ऊपर सभी शब्द जो जितने पेज हो उन सब में एक जैसा शब्द लिखना हो, तो क्या प्रयोग किया जाता है, हेडर फुटर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पेज के दिखावट को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या लिखोगे, हेडर एंड फुटर। क्लियर। पेज नंबर कहां कहां लिखे जा सकते हैं, कहां कहां लिखे जा सकते हैं, पेज के ऊपर या पेज के नीचे, दोनों तरफ लिखे जा सकते हैं। क्या उसका अलाइनमेंट रहेगा, लेफ्ट सेंटर एंड राइट। पेज के ऊपर भी लेफ्ट सेंटर राइट, और पेज के नीचे भी क्या होगा, लेफ्ट सेंटर एंड राइट होता है। तो ये पेज है आपका, आप कहां लिख सकते हो, यहां यहां यहां, या फिर आप यहां 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 लिख सकते हो। पेज के अंदर जो मार्जिन छोड़ा जाता है वो कहां कहां छोड़ा जाता है, पेज में जो मार्जिन छोड़ा जाता है वो कहां कहां छोड़ा जाता है। देखो पेज के अंदर मार्जिन ऊपर, पेज में नीचे, पेज में लेफ्ट, पेज में राइट मार्जिन छोड़ा जाता है। पेज के मध्य मार्जिन छोड़ा जा सकता है क्या, इसके मध्य मार्जिन नहीं छोड़ा सकता। गेटर क्या होता है, गेटर क्या होता है, गेटर का मतलब होता है बाइंडिंग करना। क्या होता है, बाइंडिंग वाली कॉपी देखी होगी ना आपने, वायर लगे हुए, तो वो बाइंडिंग होती है। किधर की कर सकते हैं भैया, या तो इधर या फिर इधर। कभी देखिए नीचे से बाइंडिंग करी हुई, ऐसे ऊपर से खोलते हो, नहीं होती ना, ठीक है ना, तो इस तरह से नहीं होगी। या तो किधर होगा, लेफ्ट में, या कहा होगा, अपर में होता है। लेकिन क्या होता है, बाइंडिंग करने के लिए जो जगह छोड़ दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, अपन गेटर बोलते हैं। जो जगह छोड़ दी जाए उसको क्या बोलते हैं, गेटर बोलते हैं। इसके अतिरिक्त अपने पास में देखो, जो इसका पेज साइज होता है, पेज साइज होता है, वो पेज साइज क्या होता है, डिफॉल्ट पेज साइज क्या होता है, तो वो पेज साइज होता है A4। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सबके लिए कौन सा है, A4 है। पेज के अंदर जो अपने पास में क्या होता है, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया दोनों में काम आएगा, ठीक है, एक्सेल और पावरपॉइंट में। प्रिंट एरिया का मतलब क्या हो गया अपने पास में, कि वह जगह जहां पर अपन को केवल प्रिंट करना है, वह जगह जो सिलेक्टेड है प्रिंट करनी है, बोले कि यहीं तक अपन को प्रिंट चाहिए, इससे ज्यादा अपन को प्रिंट है नहीं चाहिए, वो क्या हो जाएगा, प्रिंट एरिया। अधिकतर इसका मोस्ट प्रयोग कहां किया जाता है, एक्सेल के अंदर किया जाता है। कहां किया जाता है, एक्सेल में इसका अत्यधिक प्रयोग है, किया जाता है। इसका स्केलिंग कितना होता है, चाहे से वह वर्ड में हो चाहे एक्सेल में हो, कितना होगा, 100%। कितना होता है, 100% फुल होता है। इससे कम ले जाओगे तो अक्षर छोटे छोटे हो जाएंगे, इससे ऊपर ले जाओगे तो अक्षर बड़े बड़े हो जाएंगे। इसके अलावा क्या आता है, वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है, ये घोस्ट टेक्स्ट होता है, घोस्ट टेक्स्ट या इमेज। यानी कि जो आपके पास में पेज है उसके आप लिखना चाहते हैं, पीछे हल्का सा कोई नाम लिखना चाहते हो या हल्का सा कोई पिक्चर लगाना चाहते हो, तो किसका प्रयोग करते हो, वाटर मार्क का प्रयोग करते हो। पेज के चारों ओर क्या लगाई जा सकती है, बॉर्डर लगाई जा सकती है। पेज के अंदर जो टेबल बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, टेबल। टेबल में कॉलम कितने हो सकते हैं,
कॉलम कितने हो सकते हैं, और रो कितनी हो सकती है, तो रो कितनी हो सकती है, 8 रो हो सकती है। कितनी रो हो सकती है, 8 रो हो सकती है। के लिए टेक्स्ट जैसे वर्ड का किसका प्रयोग किया था, तो मेल मर्ज का। किसका प्रयोग किया जाता है, मेल मर्ज का। बहुत सारे लोगों के लिए एक जैसी मेल लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, किसके लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, F7 होती है। कौन सी होती है, F7 होती है। इसमें रेड लाइन जो आती है, कौन सी आती है, रेड लाइन। वो रेड लाइन किसके लिए आती है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। किसके आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक। अगर स्पेलिंग गलत है तो किसके लिए आएगी, रेड लाइन आएगी। और एक आएगी ग्रीन लाइन। कौन सी आएगी, ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन किसके लिए आएगी, ग्रामर के लिए। किसके लिए आएगी, ग्रामर के लिए। अगर ग्रामर पोर्शन में मिस्टेक है तो कौन सी आएगी आपके पास में, ग्रीन लाइन आएगी। एक अपने पास में आता है यहाँ पर थीसोरस। क्या आता है, थीसोरस। डायनासोर नहीं है, ठीक है ना, प्लस F7 थीसोरस। ये क्या करता है, समानार्थी, समानार्थी वह विपरार्थी, वह विपरार्थी यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द, ठीक है, अपनी भाषा में बोले तो पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए कौन सा प्रयोग में लिया जाता है, थीसोरस को प्रयोग में लिया जाता है। कोई भी अगर अपन कमेंट करते हैं तो किस कलर में आती है, रेड कलर में। कोई भी कमेंट करते हैं तो किधर कैसे आती है, रेड कलर में। और किधर आती है, राइट साइड में। किधर आती है, राइट साइड के अंदर आती है, राइट साइड में आती है। जब भी आप किसी को हाइपरलिंक करते हो, क्या करते हो, हाइपरलिंक करते हो, तो हाइपरलिंक करने पर वह कैसा बन जाता है, वह हो जाता है तो अंडरलाइन। कैसा हो जाता है, और कलर कैसा हो जाता है, ब्लू। कैसा हो जाता है, ब्लू कलर। तो जब भी किसी को अपन हाइपरलिंक करेंगे तो कैसा हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, और वह कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाता। कोई दिक्कत है यहां तक में। इसके बाद में मैक्रो है। मैक्रो की शॉर्टकट की क्या है अपने पास में, तो मैक्रो की शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F8। ये क्या करता है, हमारे द्वारा लिखे गए किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने का काम करता है। हमारे द्वारा लिखे गए किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी कंटेंट को ट्रैक करने का, या फिर उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करने का काम करता है। एक आता है ट्रैक चेंज। क्या आता है, ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंज क्या काम करता है, तो ट्रैक चेंज यदि हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, अगर उसमें किसी ने बदलाव कर दिया तो तुरंत उसे पहचाना जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई इसकी शॉर्टकट की होती है। कोई दिक्कत है यहां तक में। इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज पूछनी हो तो एक बार पूछ लो वर्ड में। पेज नंबर, किताब लाए हो आप, ठीक है, किताब किताब है आपके पास में, मिली भी तो है, बेकार है यार। एक जहां टीचर्स असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, सवाल पूछना जैसे कार्यों को किया जा सकता है। सीधे सा देखो क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल पूछना। कहां पूछते हो क्वेश्चन, क्लासरूम में। तो सीधा सा आंसर ही क्या हो गया इसका, क्लासरूम, ठीक है, गूगल क्लासरूम के द्वारा सूचना को इकट्ठा तथा सर्वे को क्रिएट व एनालाइज किया जा सकता है। कल मैंने बताया था, हम ये पूछना चाहते हैं कौन क्लास में भी रुकना चाहता है, कौन क्लास से जाना चाहता है। मैं पूछना ही तो चाह रहा हूं, सर्वे करना चाह रहा हूं। आपको एक फॉर्म दे दूंगा जिसमें आप लिख के देंगे अपनी इच्छा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, फॉर्म। तो कौन सा हो गया, गूगल फॉर्म। शीट के डॉक्यूमेंट पर राइट, एडिट और कमेंट किया जा सकता है। तो देखो, राइट लिखना, एडिट बदलना, और कमेंट टिप्पणियां करना, ये तीनों चीजें हमने किसमें पढ़ी थी, वर्ड में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ठीक है, बाटा पढ़ी थी तो बोले मत पीछे। स्प्रेड शीट को क्रिएट, कोलैबोरेट में एनालाइज किया जा सकता है। स्प्रेड शीट मतलब कि एक्सेल, और एक्सेल जो है वो कौन सा हो सकता है, शीट्स हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ड्रॉ में तो पावर पॉइंट आ जाएगा अपना। तो कौन सा आ जाएगा इसका, पांचवे का ए, गूगल शीट। शीट को क्या आता है, जिसमें हम एक्सेल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी स्वीट्स, क्या आया है ये, जी स्वीट्स को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो गूगल ऐप फॉर एजुकेशन। इसके अंदर हम क्लासरूम, व्हाइट बोर्ड, कई बार आप देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर कुछ जो टीचर्स होते हैं एक बोर्ड पर, जो टच स्क्रीन बोर्ड होता है उस पर पढ़ाते हैं, ठीक है, स्लाइड्स आती है। वो स्लाइड के लिए उस जो स्क्रीन होती है वो एक तरह का कंप्यूटर होता है, ठीक है। उस कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है ना, वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, गूगल ऐप फॉर एजुकेशन। क्या आता है, गूगल ऐप फॉर, एक एप्लीकेशन डाली जाती है जिसके माध्यम से सारा कार्य चलता रहता है उसके अंदर से। गूगल ड्राइव को गूगल सर्वर या क्लाउड पर स्टोर करने का सही तरीका कौन सा होता है, गूगल ड्राइव
गूगल ड्राइव पे आप किस चीज को स्टोर कर सकते हो, गूगल ड्राइव पे किस चीज को स्टोर कर सकते हो, देखो वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल, पिक्चर, इमेज, ठीक है, वीडियो, फोटो जो भी है वो सारी की सारी हम रख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में हम डाटा, और अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं इसको फाइल बोला जाता है। अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं इसको फाइल। डाटा फाइल का रूप होती है। कौन से जी स्वीट्स का उपयोग करके कोलैबोरेशन उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि ऐसा कौन सा चीज है जिसके माध्यम से एक टीचर अपने स्टूडेंटों को क्या कर सकता है, जो डिजिटल बोर्ड है उसके ऊपर पढ़ा सकता है। तो किस किस का प्रयोग कर सकता है, डॉक्स का, वर्ड के अंदर लिखावट का प्रयोग कर सकता है, फॉर्म्स का प्रयोग कर सकता है, किसकी इच्छा है वही पढ़ना है, तुम्हारी जैसे बच्चे वालों की नहीं है तो तुम्हें घर जाना है, ठीक है ना, वो बड़ी चीज, ठीक है। और गूगल स्लाइड, अलग अलग स्लाइडों के माध्यम से पिक्चर वगैरह दिखा के कि देखो रे ये वो टाबर है जो कि पढ़ नहीं रहा है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको अपन बाहर भेजेंगे, ऐसे पिक्चर दिखा दिखा के और बताया जाए उसके बारे में, तो वो स्लाइड्स होगी। तो उपरोक्त सभी हो गया। निम्न में से कौन सा फाइल टाइप गूगल ड्राइव पे अपलोड किया जा सकता है, देखो गूगल वर्ड पे मैंने भी बताया वर्ड की फाइल डाल सकते हो गूगल ड्राइव में, टीपीजी और जीआईएफ। जीआईएफ अपन ने पढ़ा था, याद है अपन ने फोटो में पढ़ा था, और टीपीजी एक छोटी फाइल फॉर्मेट होता है इमेज का, तो इमेज भी डाल सकते हैं। एमपी4 मतलब वीडियो भी अपन अपलोड कर सकते हैं। तो तीनों चीजें अपलोड कर सकते हैं उपरोक्त सभी। गूगल में कैसे आप फाइल को सेव कर सकते हैं, गूगल में आप किसी फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, बदलावों को सभी सेव नहीं किया सकता, नहीं भाई, कोई भी बदलाव करेंगे तो फाइल सेव होनी चाहिए अपने पास में। गूगल ड्राइव ऑटो सेव का उपयोग करके, गूगल ड्राइव में ऑटो सेव का उपयोग करके आपके मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा एक फोटो नाम का एक ऑप्शन आता है जिसमें गोल सा बना रहता है, अलग अलग कलर बने रहते हैं, 3-4 कलर ऐसा एक रहता है। अगर उसको जाके आप ऑन करते हो और उसमें कर देते हो कि बैकअप इन 24 आवर्स, तो हर 24 घंटे बाद में आपकी जो भी फोटो खींचोगे आपका बैकअप अपने आप ही गूगल ड्राइव में क्या होता रहेगा, सेव होता रहता है। अपन को सेव करने की आवश्यकता नहीं होती है। गूगल अपने आप ही हमारे द्वारा खींची गई 24 घंटे की जितनी फोटो होती है सबका बैकअप लेके कहां पहुंचा देता है, गूगल ड्राइव में पहुंचा देता है। जैसे ट्रेस, तो इनमें से कौन सा एक साइबर खतरा नहीं है, तो वायरस एक साइबर खतरा है। ट्रोजन हॉर्स खुद ही एक वायरस है। ई कॉमर्स, कुछ खरीदना बेचना ई कॉमर्स कहलाता है, तो ये एक साइबर खतरा नहीं है। एचटीटीपीएस में एस क्या है, ये मैंने आपको बताया भी था, एस का मतलब सिक्योर होता है। इनमें से कौन सा एक मेलिंग शिष्टाचार का प्रयोग अच्छा रूप माना जाता है, देखो सभी कैपिटल ऑल में कैपिटल लेटर में लिखा नहीं जाता। कभी भी कुछ जो कुछ लिख रहा आप कॉपी में लिखते हो इंग्लिश में, तो क्या आप पहला लेटर कैपिटल लिखते हो या सभी कैपिटल लिखते हो, पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं बाकी सब स्मॉल लिखते हैं, तो सभी कैपिटल लेटर नहीं लिखी जाती। उच्च प्राथमिकता का अधिक प्रयोग, यानी कि हमारे रेड फ्लैग लगा देना हमारी मेल के ऊपर, सामने वाले के सामने, जिसको भेज रहे हैं उसके सामने ये लगा दिया जाए, ताकि जब भी वह मेल पढ़े तो हमारी मेल को पहले प्राथमिकता देवे एक रेड फ्लैग के द्वारा, तो वो गलत है। रिप्लाई ऑल, मैसेज का तुरंत जवाब उसी मैसेज के अंदर नहीं देना चाहिए, आपको उसका कंपोज करना चाहिए और कंपोज करके जवाब देना चाहिए। संचित और उचित विवरण, तो हमेशा क्या होना चाहिए, मैसेज संचित और उचित विवरण पे होना चाहिए। आईएसओ का कौन सा मानक है, तो आईएसओ का मानक जो अपना आईटी का है वो कौन सा है, 27001 है ही नहीं इसमें। हाँ, 2000 आईटी एक्ट 2000 नियम के क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी को। एक कंप्यूटर वायरस को पहचान रोकने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग, यानी कि जो एंटीवायरस को वायरस में बदल देता है वो कौन सा प्रोग्राम होता है, तो वो रेट्रो वायरस होता है। कौन सा होता है, क्यों कोई आपके कंप्यूटर को हैक बिना अनुमति कर सकता है, उपरोक्त सही, ऐसे क्वेश्चन उपरोक्त सभी, ठीक है, छोड़ो इनको। हाँ, एक पासवर्ड कैसा होता है, तो पासवर्ड होता है मजबूत जो होगा 8 डिजिट का, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो सकता है, उसमें सभी कैपिटल लेटर होने चाहिए, यानी कि उसमें मिक्स लेटर होने चाहिए, कैपिटल एंड स्मॉल, उसमें नंबरिंग होनी चाहिए और इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। अब मुझे ये बता दो